जय श्री राधा कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शील सुखदेव गोस्वामी ने सामान्य मनुष्य का अभिनय कर रहे श्री कृष्ण के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते हुए यदुवंश एवं शालव नामक असुर के बीच हुए युद्ध के इतिहास का भी वर्णन किया, जो शोभ नामक अद्भुत विमान प्राप्त करने में समर्थ हो गया था। राजा शालव शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। जब शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करने गया, तब शालव वरमंडली के सदस्यों में से एक था। जब यदुवंश के सैनिकों एवं विरोधी दल के राजाओं के बीच युद्ध हुआ, तब यदुवंश के सैनिकों द्वारा शालव पराजित हो गया। परंतु अपनी पराजय के पश्चात उसने सभी राजाओं के समक्ष ये प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वे संपूर्ण विश्व से यदुवंश का अस्तित्व मिटा देगा। रुक्मणी के विवाह के मध्य हुए युद्ध के समय से ही वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक अविस्मरणीय ईर्ष्या रखता था। वास्तव में वे मूर्ख था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। सामान्य रूप से ऐसे मूर्ख राक्षस अपनी परोक्ष योजनाओं को संपन्न करने के लिए शिवजी के समान देवताओं की शरण लेते हैं। अतएव शक्ति एवं बल की प्राप्ति के लिए शालव ने शिवजी के शरण कमलों की शरण ली। उसने कठोर तपस्या की, जिसके मध्य वे मुट्ठी भर भस्म के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करता था। पार्वती के पतिदेव शिवजी साधारणतः अत्यंत दयालु हैं, तथा यदि उन्हें प्रसन्न करने के लिए यदि कोई कठोर तपस्या करता है, तो वे तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः शालव द्वारा 1 वर्ष तक कठोर तपस्या किए जाने पर शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने शालव से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वर मांगने को कहा। शालव ने शिवजी से ऐसे विमान की मांग की जो इतना शक्तिशाली हो कि उसका किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग अथवा राक्षस के द्वारा नाश ना हो सके। इसके अतिरिक्त उसने इच्छा प्रकट की कि उसकी इच्छा अनुसार वे विमान कहीं भी उड़कर जा सके तथा यदुवंश के लिए खतरनाक एवं भय का कारण हो। शिवजी उसे ये वरदान देने के लिए तैयार हो गए और शालव ने इस लोहे के विमान का निर्माण करने के लिए मायासुर की सहायता ली। वे विमान इतना शक्तिशाली और भयानक था कि उसका ध्वंस कोई नहीं कर सकता था। वे एक अत्यंत भव्य यंत्र था, लगभग एक महानगर के समान, तथा वे इतनी ऊंचाई तक और इतनी गति से उड़ सकता था कि उसकी स्थिति का पता लगाना लगभग असंभव था। अतः उस पर आक्रमण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चाहे बाहर की ओर कितना ही अंधकार क्यों ना हो, उसका चालक उस यान को कहीं भी और प्रत्येक स्थान पर ले जा सकता था। ऐसे अद्भुत विमान को प्राप्त करके शालव उसे द्वारका नगर में उड़ाकर ले गया, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य यदुओं के राज्य पर आक्रमण करना था, जिनके प्रति वे सदैव वैर भाव रखता था। इस प्रकार शालव ने न केवल द्वारका नगर पर आक्रमण किया, अपितु उसने उस नगर को पैदल सेना से घेर लिया। जमीन पर सैनिकों ने नगर के सुंदर स्थलों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। वे स्नान गृहों, नगर द्वारों, महलों एवं गगनचुंबी भवनों का विध्वंस करने लगा। उन्होंने नगर की चारों दिशाओं में स्थित ऊंची दीवारों तथा मनोरंजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सुंदर महलों को भी नहीं छोड़ा। एक ओर जहां जमीन पर सैनिक हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसका विमान चट्टानों, वृक्षों के तनों, वज्रों, विषैले सर्पों तथा अन्य अनेक घातक वस्तुओं की वर्षा करने लगा। शालव ने सफलतापूर्वक नगर में ऐसा शक्तिशाली चक्रवात उत्पन्न किया कि धूल के द्वारा आकाश के ढक जाने पर संपूर्ण द्वारका में अंधकार छा गया। शालव के द्वारा अधिकृत विमान ने संपूर्ण द्वारका पर ठीक उसी प्रकार का संकट उत्पन्न कर दिया, जैसे कि पृथ्वी पर अनेकानेक वर्षों पूर्व त्रिपुरासुर की गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न हुआ था। द्वारकापुरी के निवासी इतने परेशान हो गए कि उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति नहीं थी। प्रद्युम्न के समान अधिकारियों के नेतृत्व में द्वारका नगर के महान वीरों ने शालव के विमान और सैनिकों पर प्रत्याक्रमण किया। जब उन्होंने नागरिकों के अत्यंत दुर्भाग्य को देखा, तब प्रद्युम्न जी ने तुरंत ही सैनिकों की व्यवस्था की तथा नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन देकर प्रोत्साहित करते हुए वे स्वयं एक रथ पर सवार हुए।
उनके आदेश का पालन करते हुए सात्विक, चारुदेशन तथा सांब के समान अनेक वीर प्रद्युम्न के सभी छोटे भ्राता तथा अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक तथा सारण सभी शाल्व से युद्ध करने के लिए नगर से बाहर आ गए। ये सभी महान योद्धा थे। प्रत्येक वीर हजारों व्यक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य रखते थे। सभी वीर आवश्यक अस्त्रों से लैस तथा हजारों सारथियों, हाथियों, घोड़े तथा पैदल सैनिकों से परिपूर्ण थे। दोनों दलों में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिस प्रकार भूतकाल में देवताओं एवं असुरों में हुआ करता था। युद्ध अत्यंत भीषण था तथा जिसने भी उस लड़ाई की भयानक प्रकृति को देखा, उसने अनुभव किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। श्री प्रद्युम्न ने तत्काल ही शाल्व के विमान के द्वारा उत्पन्न रहस्यमय प्रदर्शन को निष्फल कर दिया। विमान की रहस्यमय शक्ति के द्वारा शाल्व ने रात के समान घने अंधकार को उत्पन्न कर दिया था, परंतु अचानक ही उदयमान सूर्य के समान प्रद्युम्न प्रकट हुए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही रात का अंधकार लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न के प्रकट होने पर शाल्व द्वारा प्रदर्शित शक्ति शून्य एवं प्रभावहीन हो गई। प्रद्युम्न के प्रत्येक बाण में एक स्वर्ण पंख लगा हुआ था तथा उसका अगला भाग लोहे का होने के कारण अत्यंत तीक्ष्ण था। ऐसे 25 बाणों को छोड़कर श्री प्रद्युम्न ने शाल्व के सेनापति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने प्रत्येक सैनिक को एक एक बाण मारकर जख्मी कर डाला तथा प्रत्येक सारथी पर 10-10 बाण छोड़कर उन्हें मार डाला। घोड़ों एवं हाथियों जैसे संवाहक उनकी ओर छोड़े गए 3 बाणों से मारे गए। जब युद्ध स्थल में उपस्थित सभी जनों ने प्रद्युम्न के इस अद्भुत साहसिक कार्य को देखा, तब दोनों दलों के महान योद्धा उनके शौर्य के कार्यों की प्रशंसा करने लगे। फिर भी शाल्व के द्वारा अधिकृत विमान अत्यंत रहस्यमय था। वे इतना असाधारण था कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता कि आकाश में अनेकानेक विमान हैं और कभी लगता कि एक भी विमान नहीं है। कभी वे दृष्टिगोचर होता था तो कभी अदृश्य हो जाता था। इससे यदुवंश के वीर उस रहस्यमय विमान के विषय में भ्रमित हो गए। वे विमान को कभी धरती पर तो कभी आकाश में उड़ता हुआ पाते, कभी वे उसे पहाड़ की चोटी पर पाते तो कभी वो पानी पर तैरता दिखता। वे अद्भुत विमान पवन में उड़ते हुए जुगनू के समान आकाश में उड़ रहा था। वे एक क्षण के लिए स्थिर नहीं था, परंतु वायुमान के रहस्यमय दुरुपयोग के उपरांत यदुवंश के सेनापति एवं सैनिक शाल्व की ओर दौड़ पड़े। फिर चाहे वे जहां भी अपने विमान एवं सैनिकों के साथ होता, यदुवंश के द्वारा छोड़े गए बाण सूर्य के समान प्रकाशित तथा सर्पों की जीवा के समान खतरनाक थे। शाल्व के पक्ष में लड़ रहे सभी सैनिक यदुवंश के वीरों द्वारा निरंतर छोड़े गए बाणों से व्यथित हो गए तथा इन बाणों से आक्रमण से स्वयं शाल्व भी अचेत पड़ गया। शाल्व के पक्ष में लड़ रहे सैनिक एवं योद्धा भी अत्यंत बलवान थे एवं उनके द्वारा भी बाण छोड़ने पर यदुवंश के वीर परेशान हो गए, परंतु इसके पश्चात भी यादव इतने शक्तिशाली और दृढ़ थे कि वे एक अपनी निश्चित स्थितियों से विचलित नहीं हुए। यदुवंशियों के वीर युद्धभूमि पर मरने अथवा विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। वे इस सत्य के विषय में इतने विश्वस्त थे कि यदि वे लड़ते लड़ते मर गए तो वे वैकुंठ लोक को ही प्राप्त करेंगे, और यदि वे विजयी रहे तो इस विश्व के आनंद का आस्वादन करेंगे। शाल्व के सेनापति का नाम धूम्यान था। वे अत्यंत बलवान था। यद्यपि वे प्रद्युम्न के 25 बाणों से घायल था, तथापि उसने अचानक ही अपनी भयानक गदा से इतना भरपूर वार किया कि प्रद्युम्न अपनी चेतना खो बैठे। तत्काल ही सर्वत्र ये ध्वनि गूंज उठी, अब ये मर चुका है, अब वे मर चुका है। प्रद्युम्न की छाती पर गदा का वार अत्यंत खतरनाक था और ऐसे प्रकट हुआ जैसे कि उसकी छाती को नोचकर अलग कर दिया गया हो। प्रद्युम्न के रथ का सारथी दारुक का पुत्र था। वैदिक सैन्य सिद्धांतों के अनुसार सारथी एवं रथ पर उपस्थित वीर को युद्ध के मध्य एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ता है। अतएव सारथी का ये कर्तव्य था कि युद्ध स्थल पर आपत्ति काल में अपने रथ पर विद्यमान वीर की सहायता करे। इसलिए दारुक ने युद्धभूमि से प्रद्युम्न के शरीर को हटा लिया। 2 घंटों के पश्चात शांत स्थान पर प्रद्युम्न की चेतना वापस लौट आई तथा जब उन्होंने देखा कि वे युद्धभूमि में अतिरिक्त किसी और स्थान पर हैं, तो उन्होंने सारथी को संबोधन किया और वे उसकी निंदा करने लगे और बोले, ओ तुमने अत्यंत घृणित कार्य किया है। तुमने मुझे युद्धभूमि से क्यों हटाया?
प्रिय सारथी, मैंने ये कभी नहीं सुना कि हमारे वंश में किसी को कभी युद्ध भूमि से हटाया गया हो। उनमें से कोई भी लड़ते हुए युद्ध भूमि छोड़कर नहीं गया। मुझे इस प्रकार हटाकर तुमने मुझे अत्यंत निंदित किया है। अब ऐसी चर्चा होगी कि मैं युद्ध के बीच से युद्ध भूमि छोड़कर चला गया। मेरे प्रिय साथी, मैं तुम पर आरोप लगाता हूँ। तुम एक कायर तथा नपुंसक हो। मुझे बताओ तो मैं अपने ताऊ बलराम जी तथा पिता श्री कृष्ण के सम्मुख क्या मुख लेकर जाऊंगा तथा मैं उनसे क्या कहूंगा? सभी लोग मेरे विषय में चर्चा करेंगे तथा कहेंगे मैं युद्ध भूमि छोड़कर चला गया, तथा जब इस विषय में वे मुझसे पूछताछ करेंगे तो मेरा क्या उत्तर होगा? मेरी भाभियां इस प्रकार व्यंग्यपूर्ण शब्दों में मेरी खिल्ली उड़ाएंगी। मेरे प्रिय वीर, आप कब से कायर बन गए? क्या आप नपुंसक बन गए? क्या आप अपने विरोधी दल के योद्धाओं की दृष्टि में इतने गिर गए हैं? मेरे प्रिय सारथी, मेरा विचार है कि तुमने मुझे युद्ध भूमि से हटाकर एक भयंकर अपराध किया है। प्रद्युम्न के सारथी ने उत्तर दिया, प्रिय महोदय, मैं आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। मेरे विचार से मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया, क्योंकि आपातकालन में रथ के योद्धा की रक्षा करना सारथी का कर्तव्य है। महोदय, आप युद्ध विद्या में पूर्ण रूपेण सुनिपुण है। सारथी एवं योद्धा का ये पारस्परिक कर्तव्य है कि वे खतरनाक स्थिति में एक दूसरे की सहायता करें। मैं युद्ध के सिद्धांतों से पूर्णतः परिचित था तथा मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। शत्रु ने अचानक ही अपनी गदा से आप पर इतने भयंकर रूप से आक्रमण किया कि आप अपनी चेतना खो बैठे। आप अपने शत्रु से घिरे हुए एक खतरनाक स्थिति में थे। अतएव मैं इस प्रकार कार्य भयानक रूप से आक्रमण किया करने के लिए बाध्य था। दारुक के पुत्र अर्थात अपने सारथी के साथ वार्ता करने के पश्चात श्री प्रद्युम्न ने वास्तविक स्थिति समझ ली। अतएव अपना मुख एवं भुजाएं धोकर उन्होंने स्वयं में पुण्य स्फूर्ति का संचार किया। स्वयं को बाण एवं धनुष से लैस करके उन्होंने अपने सारथी से कहा, मुझे शाल्व के सेनापति के समीप ले चलो। युद्ध स्थल से श्री प्रद्युम्न की क्षणिक अनुपस्थिति के मध्य शाल्व का सेनापति द्युम्न यदुवंश के सैनिकों पर विजय प्राप्त करता जा रहा था। युद्ध भूमि में प्रकट होकर प्रद्युम्न ने उसे तत्काल ही रोक दिया और उस पर 8 बाणों की वर्षा की। 4 बाणों से उन्होंने उसके 4 घोड़े मार डाले। एक बाण से उसके सारथी का वध कर दिया तथा एक और बाण से उसने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। एक अन्य से उसके झंडे के अनेकानेक टुकड़े कर दिए तथा एक से उन्होंने उसके सर को अलग कर दिया। दूसरे भाग में गद, सात्यक तथा साम जैसे वीर योद्धा शाल्व के सैनिकों का वध करने में संलग्न थे। जो सैनिक शाल्व के साथ विमान में बैठे थे, ये युद्ध में मारे गए और सागर में गिर पड़े। दोनों दल अपने विरोधी दलों पर गंभीरता पूर्वक आक्रमण करने लगे। युद्ध भयानक और खतरों से परिपूर्ण था तथा 27 दिन तक चलता रहा। जब द्वारका नगर में युद्ध हो रहा था, तब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडवों एवं महाराज युधिष्ठिर के साथ रह रहे थे। शाल्व के साथ युद्ध की ये घटना शिशुपाल के वध तथा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ के संपादन के पश्चात घटी। जब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि द्वारका नगर में चारों ओर संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है, तो उन्होंने पांडव परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों, विशेषकर अपनी बुआ कुंती देवी से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि शिशुपाल के वध के पश्चात जब वे बलराम के साथ हस्तिनापुर आ रहे थे, तब शिशुपाल के साथियों ने द्वारका पर आक्रमण किया होगा। द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि संपूर्ण नगर अति संकट में है। नगर की सुरक्षा हेतु श्री कृष्ण ने बलराम को एक महत्वपूर्ण स्थिति में स्थापित कर दिया तथा अपने सारथी दारू को आगे बढ़ने के लिए सूचित किया। उन्होंने कहा, दारू, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ शाल्व है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि शाल्व एक अत्यंत शक्तिशाली तथा रहस्यमय व्यक्ति है। तुम तनिक भी उससे ना डरना। जैसे ही दारुक को भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त हुई, वैसे ही दारुक ने श्री कृष्ण को रथ पर बिठाया तथा शीघ्र ही शाल्व की ओर चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के रथ पर गरुड़ के चिन्ह का झंडा था और यदुवंश के सैनिकों तथा वीरों ने उस झंडे को देखा तो वे समझ गए कि श्री कृष्ण युद्ध स्थल पर पहुंच गए हैं। तब तक शाल्व के लगभग सभी सैनिकों का वध हो चुका था, परंतु शाल्व ने देखा कि श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर पहुंच गए हैं। तब उसने एक भव्य शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा, जो भव्य उल्का के समान गर्जना करते हुए गगन की ओर उड़ चला। वे इतना प्रकाश में था कि उसकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण आकाश प्रकाशित हो उठा।
परंतु प्रकट होते ही श्री कृष्ण ने अपना एक बाण छोड़कर उस भयानक अस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने 16 बाण शालव की ओर छोड़े तथा बाणों की वर्षा करके उन्होंने विमान को पराजित कर दिया। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण निर्मल अंबर को अपनी किरणों के अनंत अणुओं से अभिभूत कर लेता है, शालव ने श्री कृष्ण की बाईं ओर भयानक रूप से आक्रमण किया, जिधर श्री भगवान ने अपना शारंग नामक धनुष धारण कर रखा था। इससे श्री कृष्ण के हाथ से धनुष गिर पड़ा। धनुष का इस प्रकार गिरना निस्संदेह अद्भुत था। महान व्यक्ति एवं देवतागण जो श्री कृष्ण एवं शालव के बीच इस युद्ध का अवलोकन कर रहे थे, अत्यंत उद्विग्न हो उठे तथा वे हाय हाय करने लगे। शालव ने सोचा कि वे विजयी हो गया है, अतः गर्जना के साथ वे श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित करने लगा। दुष्ट कृष्ण, तुमने हमारी उपस्थिति में बलपूर्वक रुक्मणी का अपहरण किया। तुमने मेरे मित्र शिशुपाल के साथ छल करके स्वयं रुक्मणी से विवाह किया। युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में जब मेरे मित्र शिशुपाल का ध्यान दूसरी ओर बट गया था, तब तुमने उसका वध कर डाला। सभी लोग चाहते हैं कि तुम एक महान योद्धा हो और मैं तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। अतएव अब तुम्हें अपनी शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मेरा विचार है कि यदि तुम मेरे सम्मुख और अधिक खड़े रहो तो तीक्ष्ण बाणों के द्वारा मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां से तुम कभी भी लौटकर नहीं आ सकोगे। इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया, मूर्ख शालव, तुम मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारी मौत का क्षण समीप आ गया है। जो वीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते, वे अपना पराक्रम उदात्त कार्यों के व्यवहारिक प्रदर्शन के द्वारा प्रमाणित करते हैं। ऐसा कहने के पश्चात अत्यंत क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने गदा से शालव की हंसली पर इतनी कठोरता पूर्वक वार किया कि भीतर ही भीतर रक्तस्राव होने लगा तथा वे कुछ इस प्रकार कांपने लगा मानो वे अत्यंत ठंड के कारण प्राण रहित हो जाने वाला है। तथापि इससे पहले कि श्री कृष्ण उस पर पुनः आक्रमण कर पाते, शालव अपनी रहस्यमय शक्ति की सहायता से अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षणों में एक रहस्यमय अज्ञात व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आया। वे श्री भगवान के चरण कमलों में झुका और उनसे कहा, आप अपने पिता वसुदेव के अति प्रिय पुत्र हैं। अतएव माता देवकी ने मुझे आपके पास ये सूचित करने के लिए भेजा है कि आपके पिता को शालव ने बंदी बनाकर उन्हें बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। वे उन्हें ठीक उसी प्रकार ले गया जिस प्रकार एक कसाई पशु को निर्दयता के साथ ले जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस अज्ञात व्यक्ति से इस दुर्भाग्यपूर्ण समाचार को सुना तो सर्वप्रथम सामान्य व्यक्ति की भांति वे अत्यंत उद्विग्न हो गए। उनके मुखमंडल से दुख के चिन्ह प्रदर्शित हो रहे थे तथा वे दयनीय मुद्रा में चिल्ला उठे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरे भ्राता श्री बलराम वहां पर उपस्थित हैं तथा बलराम जी को पराजित करना किसी के लिए भी संभव नहीं। वे द्वारका नगर के अधिकारी हैं तथा मुझे ज्ञात है कि वे सदैव सचेत रहते हैं। शालव किस प्रकार नगर में प्रवेश करके मेरे पिताजी को ऐसे बंदी बना सकता है? चाहे कुछ भी हो, शालव की शक्ति सीमित है। अतएव ये कैसे संभव हो सकता है कि बलराम जी के बल को पराजित करके उसने मेरे पिताजी को बंदी बना लिया है, जैसा कि इस व्यक्ति ने वर्णित किया है। अंततः भाग्य बहुत बलवान है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार सोच रहे थे, तब शालव उनके सम्मुख एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जो पूर्णतः उनके पिता वसुदेव के समान प्रतीत हो रहा था। ये सभी शालव की रहस्यमय शक्तियों की रचनाएं थी। शालव श्री कृष्ण को संबोधन करने लगा और बोला, हे मूर्ख कृष्ण, देखो ये तुम्हारे पिता हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था तथा जिनकी कृपा से तुम अभी भी जीवित हो। अब तुम देखते रहो कि किस प्रकार मैं तुम्हारे पिता का वध करता हूँ। यदि तुम में तनिक भी बल है तो तुम उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करो। रहस्यमय जादूगर शालव ने इस प्रकार श्री कृष्ण के सम्मुख कहते हुए तत्काल ही नकली वसुदेव का सर काट डाला और बिना हिचकिचाहट के उसने उस मृत शरीर को लेकर विमान में रख दिया। श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण श्री भगवान हैं, तथापि वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव एक क्षण के लिए वे अत्यंत निराश हो गए। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सचमुच ही उनके पिता का वध हो चुका है, परंतु अगले ही क्षण वे समझ गए कि उनके पिता का वध एवं बंदी बनाना शालव की रहस्यमय शक्तियों का प्रदर्शन है, जिन्हें शालव ने मयासुर से सीखा है। अपनी वास्तविक चेतना में लौटने के पश्चात वे समझ गए कि वहां ना तो कोई दूत था और ना ही उनके पिता का सर, परंतु केवल शालव ही अपने विमान से आया था जो पास ही उड़ रहा था। तब वे शालव का वध करने की सोचने लगे। श्री कृष्ण की ये प्रतिक्रिया महान अधिकारियों एवं संत पुरुषों में विवाद संपन्न विषय है।
संपूर्ण ज्ञान एवं शक्ति के भंडार भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कैसे भ्रांत हो सकते थे? विलाप, खिन्नता तथा घबराहट बुद्ध जीवात्माओं वाले व्यक्तियों की विशेषता है, परंतु ऐसी वस्तुएं परम पुरुष को कैसे प्रभावित कर सकती हैं जो ज्ञान, शक्ति एवं सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो? वास्तव में ये संभव ही नहीं कि शाल्व की रहस्यमय चातुर्य से भगवान श्री कृष्ण भ्रमित हो गए। वे मानव के अभिनय में अपनी लीला का प्रदर्शन कर रहे थे। महान संत पुरुष एवं ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति सेवा में संलग्न हैं तथा जिन्होंने इस प्रकार आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो जीवन की शारीरिक धारणाओं की संभ्रांतियों को पार कर चुके हैं, ऐसे संत पुरुषों के लिए भगवान श्री कृष्ण ही परम लक्ष्य हैं। तब भगवान श्री कृष्ण शाल्व की रहस्यमय चातुर्य से कैसे भ्रमित हो सकते हैं? निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण का उदास होना उनका एक अन्य ऐश्वर्य है। जब शाल्व ने सोचा कि श्री कृष्ण उसके रहस्यमय प्रदर्शन के कारण भ्रांत हो गए हैं, तब वे अत्यंत प्रेरित हो उठा और अनेकानेक बाणों की वर्षा करके अधिक शक्ति एवं बल के साथ श्री भगवान पर आक्रमण करने लगा। परंतु शाल्व के उत्साह की तुलना पतंगों के द्वारा तेजी से अग्नि में जाने के कार्य से की जा सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपार शक्ति के साथ बाण चलाकर शाल्व को घायल कर दिया, जिससे उसके कवच, धनुष तथा रत्न जड़ित शस्त्र टुकड़े टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण की गदा के भयंकर प्रहार से शाल्व के विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाल्व अत्यंत सावधान था तथा विमान के साथ नीचे गिरने के स्थान पर वे धरती पर छलांग लगाने में सफल हो गया। वे पुण्य श्री कृष्ण की ओर लपका। शाल्व जब अत्यंत तेज गति से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसका हाथ काट डाला, जो गदा सहित धरती पर गिर पड़ा। अंततः उसका वध करने का निश्चय करके श्री भगवान ने अद्भुत चक्र धारण किया, जो भौतिक सृष्टि के विनाश काल में प्रकाश में सूर्य के समान चमक रहा था। जब शाल्व का वध करने के लिए श्री कृष्ण उठे, तब वे पर्वत पर उदीयमान लाल सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर काट डाला। कर्ण फूलों एवं शित्राण सहित उनका सर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार शाल्व का वध ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ था। जब शाल्व का वध हो गया तो उसके सभी सैनिक तथा अनुयायी हाय हाय करके चिल्लाने लगे। जब शाल्व के सैनिक इस प्रकार चिल्ला रहे थे, तब स्वर्गलोकों से देवताओं ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की तथा ढोल और बिगुल बजाकर उनके विजय घोषणा की। उसी क्षण दंतवक्र आदि शिशुपाल के अन्य मित्र उसकी मृत्यु का बदला लेने हेतु श्री कृष्ण से लड़ने के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुए। श्री कृष्ण के समक्ष जब दंतवक्र प्रकट हुआ, तब वे अत्यंत क्रोधित था। शिशुपाल शाल्व एवं पौंड्र के निधन के उपरांत अपने मित्र शाल्व की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक अन्य मूर्ख दुष्ट राजा, जिसका नाम दंतवक्र था, श्री कृष्ण को मारना चाहता था। वे इतना उत्तेजित हो उठा कि बिना अस्त्र शस्त्र तथा बिना रथ के व्यक्तिगत रूप से युद्ध भूमि पर उपस्थित हो गया। उसका एकमात्र शस्त्र उसका क्रोध था, जो अपनी चरम सीमा पर था। वे अपनी भुजाओं में केवल एक गदा धारण किए हुए था, परंतु वे इतना शक्तिशाली था कि उसके हिलने पर सभी को धरती के कांपने का अनुभव होता था। जब श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत तीव्रता पूर्वक आगे बढ़ते हुए देखा, तो वे तत्काल ही रथ से उतर गए, क्योंकि सैन्य शिष्टाचार का ये सिद्धांत है कि समान शक्ति वाले व्यक्तियों के बीच में ही युद्ध होना चाहिए। ये जानकर कि दंतवक्र अकेला है तथा केवल एक गदा से ही युक्त है, श्री कृष्ण ने उसी प्रकार उत्तर दिया तथा हाथ में गदा लेकर स्वयं तत्पर हुए। जब श्री कृष्ण उसके समक्ष प्रकट हुए, तब दंतवक्र की वीरतापूर्ण गति तत्काल ही रुक गई, ठीक उसी प्रकार जैसे सागर की भव्य भयंकर लहरें तट पर आकर रुक जाती हैं। उस समय दंतवक्र, जो करुष का राजा था, अपनी गदा के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ा हो गया तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगा, कृष्ण, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है तथा शुभ अवसर भी है कि हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। प्रिय कृष्ण, अंततः तुम मेरे सनातन ममेरे भाई हो तथा तुमको इस प्रकार नहीं मारना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से मेरे मित्र शाल्व को मारकर तुमने एक भयंकर भूल की है। इसके अतिरिक्त तुम मेरे मित्र का वध करके भी संतुष्ट नहीं हो। मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे भी मारना चाहते हो। तुम्हारी धृष्टता के कारण मुझे अपनी गदा से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें मारना होगा। श्री कृष्ण, यद्यपि तुम मेरे संबंधी हो, तदपि तुम मूर्ख हो। तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो। अतएव आज तुम्हें
उसी तरह मरना होगा जिस तरह शल्य क्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने फोड़े को काटकर अलग कर देता है। मैं अपने मित्रों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहा हूँ, अतएव मैं अपने प्रिय मित्र शाल्व के प्रति ऋणी हूँ। तुम्हारा वध करने मात्र से ही अपने ऋण को मैं उतार सकता हूँ। जिस प्रकार महावत हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए उस पर अंकुश से वार करता है, उसी प्रकार दंतवक्र ने कठोर शब्द कहकर श्री कृष्ण को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया। अपने दुर्वचनों के पश्चात उसने अपनी गदा से श्री कृष्ण के सर पर वार किया तथा सिंह के समान गर्जना की। यद्यपि दंतवक्र ने अपनी गदा से श्री कृष्ण पर जोरदार वार किया था, तथापि श्री कृष्ण 1 इंच भी नहीं हिले, ना ही उन्होंने तनिक भी पीड़ा का अनुभव किया। अपनी कोमोद की गदा उठाकर तथा कुशलता पूर्वक घूमकर श्री कृष्ण ने दंतवक्र के हृदय पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि दंतवक्र की छाती 2 टुकड़ों में बिखर गई। परिणाम स्वरूप दंतवक्र रक्त की उल्टी करने लगा। उसके केश तितर बितर हो गए तथा अपने हाथों एवं पैरों को फैलाए हुए धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों के उपरांत दंतवक्र का मृत शरीर मात्र शेष रह गया। दंतवक्र की मृत्यु के पश्चात शिशुपाल की मृत्यु के समय की ही भांति वहां पर विद्यमान सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में उस असुर में से दिव्य ज्योति का एक सूक्ष्म कण निकला और आश्चर्यजनक रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गया। दंतवक्र का एक भ्राता था जिसका नाम था विदुरथ। दंतवक्र के मृत्यु होने पर वे दुख से अभिभूत हो गया। दुख एवं क्रोध के कारण विदुरथ अत्यंत जोर जोर से सांस ले रहा था तथा अपने भ्राता का बदला लेने के लिए वे एक तलवार और एक ढाल लेकर श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुआ। वे श्री कृष्ण को तत्काल ही मार डालना चाहता था। जब श्री कृष्ण समझ गए कि विदुरथ उन्हें अपनी तलवार से मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जो एक उस्त्रे की धार के समान तेज था, तथा बिना विलंब किए उसने कर्णफूल और शिरस्त्राण सहित विदुरथ का सर काट दिया। इस प्रकार शाल्व का वध करके उसका विमान नष्ट करके तथा उसके उपरांत दंतवक्र और विदुरथ का वध करके अंततः श्री कृष्ण ने अपने नगर द्वारका में प्रवेश किया। ऐसे महान वीरों का वध करना श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं था। अतएव स्वर्ग के सभी देवता तथा ब्रह्मांड के सभी मानव उनकी जय जयकार करने लगे। महान ऋषि तथा तपस्वी, सिद्ध और गंधर्व लोगों के स्वामी विद्याधर, वासुकी तथा महानाग कहलाने वाले निवासी, सुंदर देवदूत, पितरलोक के निवासी, यक्ष, किन्नर तथा चारण सभी उन पर फूल बरसाने लगे तथा अत्यंत उल्लास के साथ विजय की गीत गाने लगे। अत्यंत आनंद के साथ संपूर्ण नगर को सजाकर द्वारका के नागरिकों ने एक उत्सव का आयोजन किया। और जब भगवान श्री कृष्ण नगर से होकर निकले तो वृष्ण वंश के सभी सदस्यों तथा यदुवंश के वीरों ने अत्यंत आदर पूर्वक उनका अनुगमन किया। ये श्री कृष्ण की कुछ दिव्य लीलाएं हैं जो सभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं तथा संपूर्ण विराट जगत के अधिपति हैं। जो मूर्ख हैं, जो पशु के समान हैं, वे कभी कभी सोचती हैं कि श्री कृष्ण पराजित हो गए, परंतु वस्तुत वे तो श्री भगवान हैं तथा कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। वे सदैव सभी पर विजयी रहते हैं। वे ही एकमात्र श्री भगवान हैं तथा अन्य सभी उनके आज्ञाकारी सेवक हैं। जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।